पैसे की जरूरत है और अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर मिलेगा सिर्फ आपके आधार कार्ड से 50,000 तक का लोन और किसी भी तरह का कोई भी जो है यहाँ पर इनकम प्रूफ और सिविल स्कोर का रिक्वायर्ड नहीं होगा। साथ में अगर आपका 18 से ज्यादा एज है फिर भी यहाँ पर आपको लोन मिल जाएगा और ये जो पैसा है ये तुरंत आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, इंस्टेंट ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद आप जैसे यूज करना चाहेंगे वैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। देखो लोन के बारे में तो आपको पता ही है कि लोन कोई भी जो है ऐसे लेना नहीं चाहता है। जब उसको इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़ता है तब वो चाहता है कि मैं लोन ले लूं, क्योंकि 10 जगह से अगर आप पैसे मांगने जाते हो वहां पर पैसे मिलेंगे भी नहीं और साथ में आपको जो है फ्यूचर में बहुत सारा प्रॉब्लम झेलना पड़ जाता है। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं कि लोन कैसे ले। अब देखो इस वीडियो में मैं आपको लोन का प्रोसेस पूरा बताने वाला हूं, जहां पर सिर्फ आपके आधार कार्ड से और सिर्फ आपके कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन से जैसे कि आपका नाम और एड्रेस से यहां पर आपको 50,000 तक का लोन मिल जाएगा और किसी भी तरह का इनकम प्रूफ वगैरह देना नहीं पड़ेगा। देखो वैसे तो ढेर सारा कंपनी है जो लोन प्रोवाइड करता है, लेकिन कई सारे ऐसे कंपनी है ना जहां पर अगर आप बैंक स्टेटमेंट अपलोड नहीं करते या अगर आपका सिविल स्कोर नहीं है या अगर आपका एज जो है 21 से ज्यादा नहीं है तो वो लोन प्रोवाइड नहीं करता है। लेकिन वो आपका फॉर्म पूरा फिलअप करवा लेगा, आपसे सारा डिटेल ले लेगा और लास्ट में बोलेगा कि भाई मैं आपको लोन नहीं दे सकता हूं। उनमें से कुछ कंपनी है जो लोन प्रोवाइड भी करता है, लोन देता भी है, तो आपको आपसे जो है ना इंटरेस्ट रेट वो इतना ले लेगा ना कि आपका दिल और दिमाग सब खराब हो जाएगा। और एक चीज और बता देता हूं आपको कि जो मैं आपको लोन प्रोवाइड करवाने वाला हूं ना जहां से, यहाँ पे मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगता है पहले वो बता देता हूं कि देखो बहुत सारी कंपनी है ना जैसे पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, मनीव्यू हो गया, यहाँ से अगर आप लोन लेते हो ना या किसी भी बैंक से आप लोन लोगे, मान लो कि आप 1 लाख का लोन लेते हो और वहां पर क्या होता है कि फ्यूचर में अगर आप चाहते हो कि भाई मेरा ईएमआई जो चल रहा है और आपके पास अगर अचानक पैसे आ जाते हैं और अगर आप चाहते हो कि भाई मैं लोन को क्लोज कर दूं, हमेशा के लिए बंद कर दूं, तो वहां पर भी जो है ना लोन क्लोजर नाम का आपको फी देना पड़ता है, तब जाकर आपका लोन क्लोज होता है। लेकिन मैं आपको जो लोन प्रोवाइड करने वाला हूं ना जहां से, वहां से अगर आप लोन लोगे ना तो वहां पर वन टाइम में आपका जितना भी लोन अप्रूव होगा एक ही बार में आपको पेमेंट कर देना है। किसी भी तरह का कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अब चलो मैं आपको बता देता हूं कि लोन के लिए अप्लाई कैसे करना है, साथ में इस लोन को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना कैसे है और एक चीज और भी बताऊंगा कि अगर इस लोन का ईएमआई आता है तो वो ईएमआई को हम कैसे पेमेंट करेंगे। हर एक चीज के बारे में बताऊंगा, किसी भी एक्स्ट्रा कोई भी अदर वीडियो देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ब्रांच एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा। ये एप्लीकेशन दोस्तों एक ऐसा एप्लीकेशन है ना जहां पर अगर आपका 18 प्लस एज है फिर भी यहाँ पर लोन मिल जाता है और अच्छा अमाउंट मिल जाता है, साथ में एक जो है अच्छा इंटरेस्ट के साथ मिल जाता है, ज्यादा इंटरेस्ट यहाँ पर देना नहीं पड़ता है। तो अगर आपको लोन चाहिए तो मैं तो आपको यही बोलूंगा कि यहाँ से आप लोन ले सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, यहाँ पर कंटिन्यू इन इंग्लिश पर क्लिक करेंगे। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर आपको इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आप जो है फिक्स डिपॉजिट भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर लोन चाहिए तो मैं सिर्फ यहाँ पे लोन के लिए ही अप्लाई करूंगा। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको अब क्या करना है कि यहाँ पर एक मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करना है। आपके दिए गए नंबर पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालकर आपको वेरीफाई करना है। यहाँ पर ये एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है कि हमें नीचे लोन का सेक्शन देखने को मिल जा रहा है, ऊपर भी लोन और अप्लाई नाउ का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन मैं नीचे लोन पर क्लिक कर दूंगा। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो स्टार्ट योर लोन एप्लीकेशन आ जाएगा और ऊपर आपके लोन के सारे डिटेल देखने को मिल जाएगा। स्टार्ट योर लोन एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जो है ना इंस्टॉल एप्लीकेशन, कॉन्टैक्ट और एसएमएस का आपको परमिशन देना है, ताकि जब भी पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा, कुछ भी होगा तो आपको एसएमएस आ जाएगा। तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है, अलाउ एक्सेस पर क्लिक करना है और जो भी यहाँ पे परमिशन आ रहा है वो सबको यहाँ पर आपको अलाउ कर देना है। फिर यहाँ पे आपको वेरीफाई योर आईडी का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि पैन कार्ड अपलोड करना है, सेल्फी अपलोड करना और इनकम डिटेल देना है। यहाँ पर दोस्तों इनकम डिटेल देना है, ना कि इनकम प्रूफ देना है। कोई भी तरह का स्टेटमेंट वगैरह कुछ नहीं देना है, बहुत ही इजी प्रोसेस है। आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करना पड़ेगा। आप अपने आधार कार्ड को जो है ना ओटीपी से वेरीफाई कर सकते हैं डिजी लॉकर के थ्रू, और सबसे इजी है कि अपलोड आईडी कार्ड पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको आइडेंटिटी टाइप बताना है कि किस आईडी से आप जो है इस एप्लीकेशन में लॉगिन करना चाहते हैं, वेरीफाई करना चाहते हैं। तो आइडेंटिटी टाइप पर जैसे क्लिक करेंगे तो आधार कार्ड और वोटर आईडी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। मेरे पास आधार कार्ड है तो मैं यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद कंटिन्यू करूंगा। उसके बाद यहाँ पर मैं आधार कार्ड का फोटो अपलोड करूंगा और एक सेल्फी अपलोड करूंगा। इसके लिए मैं नेक्स्ट करूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आपका कैमरा यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका कैमरा का परमिशन मांगा जा रहा है तो आपको यहाँ पर कैमरा का परमिशन दे देना है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है कि आपका जो भी आधार कार्ड है उस आधार कार्ड को जो है ना किसी टेबल पे या कहीं पर एक प्लेन सरफेस पे रख दो आप, और उसके बाद जो है ना आप फ्रंट साइड से पहले फोटो को क्लिक कर लेंगे। यही सब चीज अगर आप सही से समझ
सबमिट करेंगे तभी जाकर आपको यहाँ पे लोन मिलेगा। किसी भी तरह का मिस्टेक करेंगे तो लोन नहीं मिलेगा, ये बात का ध्यान रखना। तो आप अच्छी जगह पर अपने आधार कार्ड को रख लेना और फ्रंट साइड से आपको एक फोटो को क्लिक कर लेना है और उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। दोबारा फोटो क्लिक करना चाहते हैं तो रीटेक फोटो पर क्लिक कर सकते हैं। अब जैसे सबमिट करेंगे तो आपका जो है ना यहाँ पर कैमरा फिर से ओपन हो जाएगा और यहाँ पर अपने आधार कार्ड का बैक साइड का फोटो क्लिक करना है। तो आप अपने आधार कार्ड को पलट दो और उसके बाद बैक साइड से फोटो को क्लिक कर लो और इसको भी आप यहाँ पर सबमिट कर दो। अब जैसे सबमिट करेंगे यहाँ पर आपका फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा और जिसके भी आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिया है उसका एक फोटो चाहिए, यहाँ पर सेल्फी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर अपना आधार कार्ड दिया है तो मैं क्या करूंगा कि अपना एक सेल्फी यहाँ पर क्लिक कर लूंगा और उसके बाद यहाँ पर मैं सबमिट कर दूंगा। अब जैसे सबमिट करेंगे तो यहाँ पर जो है ना पर्सनल डिटेल कुछ देना पड़ेगा, जिसमें आपको बताना है फुल लीगल नेम, आपका जो भी ओरिजिनल नेम है आपके डॉक्यूमेंट पे वो नेम यहाँ पे डाल देंगे। उसके नीचे यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड का नंबर डाल देना है, नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, उसके नीचे जेंडर में बताना है कि आप मेल है या फीमेल है। उसके बाद स्ट्रीट एड्रेस में आपका गांव का एड्रेस या आप जहां पर भी रहते हैं वहां का एड्रेस आपको यहाँ पे दे देना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सिटी है, सिटी डाल देना है, पिन कोड डाल देना है, स्टेट सेलेक्ट कर लेना है और पॉलिटिकल एक्सपोज में आपको नो कर देना है। साथ में नीचे यहाँ पर आपको ईमेल पर क्लिक करके आपको जो है एक ईमेल एड्रेस डाल देना है और उसके बाद नीचे आपको जो है टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ पर कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आपको बताना है इनकम डिटेल। इनकम डिटेल में आपको ये बताना है कि आप कमाते कहां से हो, कैसे कमाते हो, क्योंकि भाई लोन उसी को मिलता है जो पैसे कमाता है। अब बेरोजगार इंसान को लोन मिल जाएगा तो वो लोन चुकाएगा कैसे? तो भाई अगर आप बेरोजगार हो फिर भी यहाँ पे लोन मिल जाएगा, मतलब कंपनी वाले को भाई चाहिए कि भाई आप कमा रहे हो। तो यहाँ पर करेंट इनकम टाइप में आपको क्या करना है कि आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर बताना है कि आप पैसे कहां से कमाते हो। अगर आपको सैलरी मिलता है तो सैलरी पर क्लिक कर सकते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड क्लिक कर सकते हो और यहाँ पर अनएम्प्लॉयड और अदर है। तो अगर आप अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार या अदर करते हो तो भाई आपको यहाँ पे लोन नहीं मिलेगा। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप या तो सैलरी कर लो या तो आप जो है यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड कर लो। तो मैं यहाँ पे सैलरी पर क्लिक कर लेता हूँ। किसी भी तरह का इनकम प्रूफ देना नहीं पड़ता है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। अब मैं यूट्यूब वगैरह पर काम करता हूँ तो मुझे यहाँ से पैसे आ जाते हैं तो मैं सैलरी पर क्लिक कर लूंगा और कहीं से भी आपके पास अगर पैसे आ जाते हैं तो आप सैलरी पर क्लिक कर सकते हो। मंथली इनकम में आप बता सकते हो 10,000 से 20,000 कमाते हो या 20,000 से आप ज्यादा कमाते हो। तो मैं यहाँ पे 10,000 से 20,000 सेलेक्ट कर लूंगा और उसके बाद कंटिन्यू कर दूंगा। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे बैंक का डिटेल देना पड़ेगा कि आप जो है इस पैसे को कौन से बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं। तो बैंक नेम पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारा आ जाएगा, इसमें मैंने अपने बैंक सेलेक्ट कर लिया हूं और जो भी बैंक अकाउंट में पैसे चाहिए, जो भी बैंक अकाउंट का नेम आपने सेलेक्ट किया है उस बैंक अकाउंट का नेम का जो है मतलब उस बैंक अकाउंट का अकाउंट नंबर जो है नीचे आपको डाल देना है और उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। अब जैसे सबमिट करेंगे तो यहाँ पर लोन अमाउंट आपको दिखा दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मुझे यहाँ पर जो है ना सिर्फ 500 का लोन मिला है। लेकिन भाई पहले पूरी वीडियो देख लेना, फिर आपको जो है मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। देखो बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि सिविल स्कोर कम होता है या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका डॉक्यूमेंट उतना क्लियर नहीं होता है। जैसे कि मेरे आधार कार्ड पे थोड़ा सा एज कम है तो मेरा यहाँ पर जो है 500 का लोन मिला है। लेकिन अगर आप ये लोन को ले लेते हो और लोन को रीपेमेंट कर देते हो फिर आपका सिविल स्कोर जनरेट हो जाता है और आपका लोन जो है अमाउंट को इंक्रीज कर दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे मुझे 500 का लोन मिला है, मैं इस लोन को क्या करूंगा कि मैं अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लूंगा। अब देखो यहाँ पर मैंने पैसे को जैसे ही अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा तो ये लोन मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएगा और लोन का क्या होगा कि मुझे सिर्फ 18 रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा जो इंटरेस्ट रेट का अमाउंट है। अब 18 रुपए मैं जैसे ही पेमेंट करूंगा ना उसके बाद लोन अमाउंट जो है ना मेरा यहाँ पर इंक्रीज कर दिया जाएगा। अब देख सकते हो कि लोन अमाउंट जैसे ही यहाँ पर मेरा इंक्रीज हुआ है तो यहाँ पर लोन अमाउंट जो है इंक्रीज करके मुझे यहाँ पर 12,000 का लोन जो है यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। यहाँ पर 12,500 का लोन जो है मुझे यहाँ पर मिल गया हुआ है। तो ऐसे अगर आपका कम अमाउंट का लोन मिलता है तो उस अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लोगे जैसे ही आप कर लोगे और रिपेमेंट आप जैसे ही कर दोगे जो 18 रुपए उसका EMI आता है 500 का, तो बस उसके बाद आपका अमाउंट जो है इंक्रीज कर दिया जाएगा और उस पैसे को फिर से आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके यूज कर पाओगे। 12,500 रुपए में से आप जितना भी पैसे निकालना चाहते हैं उसको ड्रैग करके आप सेलेक्ट कर सकते हो और उस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे कि मुझे यहाँ पे 8,000 रुपए की नीड है तो मैं चाहूंगा कि बस 8,000 रुपए मेरे बैंक अकाउंट में आए तो मैं 8,000 को सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर दूंगा। अब देखो जैसे यहाँ पर कंटिन्यू करोगे तो आपको यहाँ पे लोन टर्म आ जाएगा जिसमें आपको बता दिया जाएगा कि ये पैसे जो है आपको कितने महीने के लिए मिल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जो है ना 2 महीने और 4 महीने के लिए मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर मैं 2 महीने के लिए लेता हूं तो मेरा EMI जो आएगा वो आएगा 4,270 रुपए और टोटल पेमेंट जो है मुझे करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा 8,540 रुपए। मतलब 8,000 के लोन पे 540 रुपए मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा 2 महीने में। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 2 महीने के लिए सेलेक्ट कर लूंगा। GST प्रोसेसिंग फीस
सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आपके पैसे बैंक अकाउंट में कितना आएगा वो भी देखने को मिल जाएगा। कहीं से भी आप लोन लोगे, बैंक से लो तो या कहीं भी एप्लीकेशन से लो तो आपको जीएसटी तो भाई देना ही पड़ेगा, आपको पता ही है जीएसटी के बारे में। उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे ही कंटिन्यू करोगे तो यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट आ जाएगा, जिस बैंक अकाउंट में पैसा आने वाला है। उसके बाद आपको अप्लाई कर देना है। यहाँ पर एग्रीमेंट आएगा, उसको आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करना है और एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका पैसे जो है 12 घंटा बोला जाता है, पर ये तुरंत आ जाता है। देख सकते हो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ही रहा था, इसी के बीच में मुझे नोटिफिकेशन आ गया और ये पैसा मेरे बैंक अकाउंट में आ गया। उसके बाद यहाँ पर आपको लोन पर आना है, कंफर्म रिसिप्ट ऑफ लोन पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपका जो है लोन आपके बैंक अकाउंट में आ चुका है। टोटल पेमेंट अब आपको करना है 8,540 रुपए। यहाँ पे 2 महीने का मेरा ईएमआई आया है। अब यहाँ पर अगर आप शेड्यूल पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर बता दिया जाएगा कि पहला ईएमआई कब आएगा, दूसरा ईएमआई कब आएगा और कितना ईएमआई आएगा। ट्रांजेक्शन पर क्लिक करके आप ये देख सकते हैं कि आपका जो ये पैसा है आपके बैंक अकाउंट में कब आया था। अब देखो लोन को पेमेंट करने के लिए सिंपल है, आपको मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट अमाउंट ड्यू में आपको दिखा दिया जाएगा कि अगले महीने का आपका जो है ईएमआई कितना है, टोटल ईएमआई कितना है। और साथ में अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा पेमेंट करना तो अदर अमाउंट पर क्लिक करके अपने हिसाब से कोई भी अमाउंट डालकर पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि अगर एक ही बार में पूरा ईएमआई पेमेंट भी करोगे फिर भी एक्स्ट्रा फीस आपको देना नहीं पड़ेगा। तो अगर टोटल ड्यू पर क्लिक करोगे तो टोटल पेमेंट आप कर पाओगे और नेक्स्ट अमाउंट ड्यू पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, नेट बैंकिंग हर एक चीज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जाकर आप जैसे ही पेमेंट करोगे ये सक्सेसफुल पेमेंट हो जाएगा और आपका ईएमआई जो है जमा हो जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां पर क्लिक करके एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और एक चीज का आप ध्यान रखना कि जब भी ये लोन के लिए अप्लाई करोगे और अगर आपको जो यहाँ पर लोन अमाउंट कम देखने को मिलता है, जैसे कि 500 या 1000, 2000 ऐसे लोन अमाउंट आपको देखने को मिलता है, तो ये लोन को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लेना है और उसको आपको रिपेमेंट कर देना है। और जैसे रिपेमेंट करेंगे आपका लोन अमाउंट इंक्रीज कर दिया जाएगा और फिर उस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताना और ऐसे वीडियो फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। गुड बाय, टेक केयर।